इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज मैंने जैसे ग्रुप पे पहले ही मैसेज डाल दिया था कि अपन आज बायनॉमियल थ्योरम का जो बुकलेट है उसका डिस्कशन करेंगे ओनली। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सर आपने तो कौन से एक्सरसाइज तक करने को बोला था? हमने ये बोला था कि इन चैप्टर एक्सरसाइज से शुरू करना है और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए उतना। सर तो जेई मेन विंडो टू जेई मेन तक पहुंच जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 1C थोड़ी है, 1C नहीं है, 1A 1B और विंडोज हाँ, टू तो जेई मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएगा क्योंकि अपन ने आई बिलीव आईसीई भी काफी हद तक डिस्कस कर रखा है ना। एक बार ऐसा करते हैं अपन स्टार्टिंग से, जिनको भी डाउट है क्विकली बताओ। आईसीई 1 में डाउट, हम वापस से नहीं आएंगे घूम इसमें। तो आईसीई 1 में कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो क्विकली बोलो। नहीं। आईसीई 2 नहीं नहीं है। ऑल्दो हमने ये डिस्कस कर रखा है, बट बाई चांस अगर किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो वो अभी डिस्कस कर लो। तो आईसीई 2 भी नहीं है। देन आईसीई 3 नो, ठीक है। आईसीई 4 नो। 4 तक हमने आई थिंक पहले डिस्कस कर लिया था, बट आई थिंक कि 5 डिस्कस नहीं किया था। तो आईसीई 5 में बताओ। यस सर। सर आईसीई 5 में सर 6, 8, 10, 12, 15 और 16 क्वेश्चन में डाउट है सर। 6, 8, 10, 12, 15, 16। यस सर। So 14. 14। मोटी सर 13 और कौन सा बोला था अभी? 13 14, 13 तो लिख लिया। और कुछ? चलो एक बार अपन ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है C0 माइनस C1 अपॉन सर 2 7 भी है। ओके। क्वेश्चन है, इसका समेशन फाइंड करने को बोला है। इसका समेशन फाइंड करने के लिए हम Yes, sir. n+1 C r+1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स समेशन ऑफ 1 अपॉन n+1, तो समेशन के बाहर कर दिया और ये बन गया n+1 C r+1 माइनस 1 रेज टू पावर r। माइनस 1 रेज टू पावर का मतलब जो भी जीपी होता है उसकी पावर भी हमें ऑलवेज लोअर इंडेक्स के इक्वल रखनी होती है। तो पावर को r+1 बनाने के लिए हमने एक माइनस लगा देंगे सर। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। दिस बिकम्स n+1 C r+1 माइनस 1 रेज टू पावर r+1, ठीक है। अब इसमें जब हम r की वैल्यूज पुट करेंगे तो n+1 C 0 वाला टर्म मिसिंग होगा। यस तो सर। n+1 C 0 वाला टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तब तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसका आंसर 1 माइनस 1 की पावर n+1 आ जाएगा। और यस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो n+1 C 0 माइनस 1 रेज टू पावर 0 ये बनेगा। तो फाइनली बाहर तो माइनस n+1 है और अंदर -1 लिखा हुआ है ओनली। तो हमारा आंसर 1 अपॉन n+1 1 आएगा। अपॉन n+1। यस सर, ठीक है। समझा सर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ये 3, 7, 11 एंड सो ऑन है। नेक्स्ट स्लाइड। 3, 7, 11 एंड सो ऑन, ये एपी का है। एपी का टीआर फाइंड करेंगे तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ रहा है 4r माइनस 1, ठीक है। तो गिवन सीरीज
is equal to summation of 4r minus 1 NCR. R is varying from 1 to n. सेपरेट किया, अब ये R इंटू एनसीआर, R इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, ये वाला क्वेश्चन हमारे क्लास में किया हुआ है, दो मेथड से किया हुआ है, एक तो समेशन वाले मेथड से और एक डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। तो R इंटू एनसीआर को हम n इंटू n माइनस 1 सी R माइनस 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एक चेंज अभी कर लेते हैं चलो, कि इन दिस केस एनसीआर में R 1 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि R को 0 से शुरू कर लेते हैं सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, और NC 0 वाला टर्म जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नाउ फर्स्ट वाले समेशन का आंसर तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और सेकंड वाले समेशन का आंसर 2 रेज टू पावर n, और NC 0 का वैल्यू 1, तो 2 रेज टू पावर n अलग माइनस 1 अलग, तो हमारा फाइनल आंसर 2n माइनस 1 2 रेज टू पावर n प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। तो जिसने पूछा था देखो ऑल स्टेप्स आर क्लियर, इनफैक्ट ये है स्टेप 1 जो हमने एपी का लिया है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। कोई भी स्टेप पूछना है? क्लियर? नो सर, ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बोला था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12। C नॉट प्लस C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं बताओ? n ब्रैकेट्स है सर। n ब्रैकेट्स हैं। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट को कंबाइन करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में C0 मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब ये C0 लिखा हुआ है, इस C0 को हम Cn बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने से 2 रेज टू पावर n आ गया, समझ आ गया क्या? हाँ, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को ऐड करने से 2 रेज टू पावर n आ गया। ऐसे टोटल n ब्रैकेट्स थे और 2 ब्रैकेट्स को कंबाइन करने से एक आंसर मिल रहा है, तो ये 2 रेज टू पावर n टोटल n/2 टाइम्स बनेगा। तो ओवरऑल सम n/2 टाइम्स 2 रेज टू पावर n आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन समझ आएगा। सेकंड लास्ट ब्रैकेट अगर अपन लिखें तो सेकंड लास्ट ब्रैकेट क्या होगा? C0 प्लस C1 अप टू Cn माइनस 2। ठीक है, तो Cn माइनस 2 तक तो ये हो गया, ये Cn माइनस 1 हो जाएगा और ये Cn हो जाएगा, तो C0 से Cn तक का सीरीज कंप्लीट हो गया। तो सेकंड एंड सेकंड लास्ट ब्रैकेट का सम 2 रेज टू पावर n हो गया। ऐसे ही थर्ड एंड थर्ड लास्ट ब्रैकेट का सम 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। और हमने कहा टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स n है, मान लो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स 10 होते और हम 2 ब्रैकेट्स को कंबाइन करके एक सम बना रहे हैं 2 रेज टू पावर n का, तो ऐसा 5 टाइम्स हो जाता। तो अगर n है टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट तो ये n/2 टाइम्स हो जाएगा, तो n/2 टाइम 2 रेज टू पावर n। हाँ सर यहाँ पे लिखा है कि सर वेयर n इज एन इवन इंटीजर, वो कैसे पता चलेगा सर कि इवन है कि ऑड है? नहीं, क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन अगर का odd है तो दो हमें दो नहीं, होंगे ओके ना। सर बता दिया उन्होंने खुद। ओके हाँ क्वेश्चन ने बताया है। सर ऑड तो एक टर्म होगा जो कि लाइक जिसके साथ कोई ऐड करने के लिए नहीं होगा, हाँ बट मिडिल टर्म। अगर तुम थोड़ा मतलब इसी चीज को सोचोगे, एक बार सभी लोग समझना, एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर n ऑड होता तो भी आंसर n/2 इंटू 2 रेज टू पावर n ही हो जाता। सर वो खुद ही से ऐड हो जाता।
ऐड होना चाहिए। हाँ सर, वो कैसे? देखो, हम अब जो मैंने ये सॉल्यूशन बताया ना, इसको सॉल्यूशन को अब जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ उससे दोनों सॉल्यूशंस इजीली क्लियर हो जाएंगे। कि हमने कहा कि क्वेश्चन अपन से सी नॉट प्लस C1 प्लस C1 प्लस C2 C0 प्लस C1 अप टू Cn माइनस 1, इसका आंसर पूछ रहा है। अब n इवन है और अपन ये चीज देख ही नहीं रहे, चलिए ठीक है। तो अब इसी सीरीज को हम रिवर्स करके लिख दें। इस सीरीज का सम s है, इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो C0 प्लस C1 अप टू Cn माइनस 1, C0 प्लस C1 अप टू Cn माइनस 2, ये हो जाएगा रिवर्स करके। अब सबको ऐड कर दिया तो डबल ऑफ s इज इक्वल टू इन दोनों का समेशन 2 रेज टू पावर n, इन दोनों का समेशन, सर n टाइम्स आएगा सर। तो s का आंसर n/2 टाइम्स 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। अब n इवन है या ऑड है मैटर ही नहीं करा, ठीक है। सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है क्या? यस सर। और ये वाला मेथड तुमने जो AP के n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं उसमें भी डिस्कस किया होगा। यस सर। AP के n टर्म्स के सम के फॉर्मूला का डेरिवेशन इसी तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर AGP के 10, नहीं AP AGP में तो अपन कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। AP के सम का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन। हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में C0 अपॉन 1C, इन दिस केस जो जनरल टर्म है C, अच्छा उससे, क्योंकि यहाँ पे देखो C0 C2 C4 लिखा हुआ है। अगर हम पहले सर इसे हम HP से कर सकते हैं। HP से ही करना है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट है C0 C2 C4 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले C0 अपॉन 1, C1 अपॉन 2, C2 अपॉन 3, C3 अपॉन 4 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर C0 अपॉन 1 माइनस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 माइनस C2 अपॉन 4 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। यस सर। अब देखो सर फर्स्ट वाला बाई जो, 2 क्यों करना है? बिकॉज ऐड करोगे तो C0 2 टाइम्स हो जाएगा ना, हमें तो 1 टाइम ही चाहिए। ओह यस यस ओके। तो फर्स्ट वाला जो सीरीज है इसका सम फाइंड कर सकते हो इजीली। SP वाले मेथड से ये CR अपॉन R प्लस 1 लिखा हुआ है। R इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, इसे हम 1 अपॉन n प्लस 1 CR प्लस 1 R इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। समझ आ गया क्या? यस कोई डाउट? सर -1 कैसे? बिकॉज R इज इक्वल टू 0 पे ये नंबर n प्लस 1 C 1 से शुरू हो रहा है, तो n प्लस 1 अच्छा तो C फिर 0 प्लस वाला माइनस। ऐड हाँ सकते ठीक हैं। है। सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाले केस में जो जनरल टर्म है वो सेम ही टाइप का है, लेकिन -1 रेज टू पावर R, ये तो अभी अपन को उससे पहले सॉल्व किया है ना? कौन सा क्वेश्चन था? दिस वन, यही तो है सेकंड वाला केस। तो इस मेथड से फाइंड कर लेंगे और फिर दोनों को ऐड करके इसका आंसर आया था अपना 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमारा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर 1 अपॉन n प्लस 1 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये तो क्या बन रहा है, 2 रेज टू पावर n अपॉन n प्लस 1 बन रहा है। ठीक है। यस सर, समझा सर। क्वेश्चन नंबर 12 में C1 C3 C5 C2 C4 C8। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने अभी डिस्कस किया है बिल्कुल सेम, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। सर ये ऐड के पहले same सब्ट्रैक्ट होगा। करना Yes, होगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
12 के बाद कौन सा वाला था? 15, 13, 14, 15, 16। 10 भी 13 में 13 में HP और GP दोनों लिखा हुआ है, तो सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2C0 प्लस 2 स्क्वायर C1/2 प्लस 2 क्यूब C2/3 एंड सो ऑन। तो इसका जनरल टर्म CR 2r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 r वेरिंग फ्रॉम 0 to n, ये लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी से चेंज करेंगे तो दिस बिकम्स n प्लस 1 CR प्लस 1 2r प्लस 1। सिंस n प्लस 1 C 0 वाला टर्म मिसिंग है, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करने के बाद सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले हम 5, 9, 13 एंड सो ऑन का AR फाइंड कर लेंगे। तो ये A प्लस R माइनस 1 इंटू डी से 4R प्लस 1 आ जाएगा। तो गिवन सीरीज का समेशन 4R प्लस 1 टाइम्स NCR। अभी इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने जस्ट सॉल्व किया है, उसमें 4R माइनस 1 आया था और इसमें 4R प्लस 1 आया है। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ तो 4R माइनस 1 इंटू NCR R वेरिंग फ्रॉम 1 to n था, और इन दैट क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 4R प्लस 1 है, तो सेम मेथड से हो जाएगा। 15 C0 अपॉन 2 C2 अपॉन 3 C0 अपॉन 2 C2 अपॉन 3 C3 अपॉन 4, नहीं, C0 अपॉन 2 के बाद C1 अपॉन 3 है, C1 अपॉन 3 C2 अपॉन 4 एंड सो ऑन। तो इसका जनरल टर्म CR अपॉन R प्लस 2 है। तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अब दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि हमें ये पता है कि हम CR के डिनोमिनेटर में अगर R प्लस 1 है तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्लस 1 ही होना चाहिए तो ही हटा सकते हैं। अगर प्लस 2 है तो हमें अभी नहीं आता हटाते कैसे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले हमने R प्लस 1 को डिनोमिनेटर में क्रिएट कर लिया, तो हमने कहा दिस इज नाउ R प्लस 1 टाइम्स NCR अपॉन R प्लस 1 R प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप कि नाउ कंसीडर, अगर ओनली NCR अपॉन R प्लस 1 होता, ओनली NCR अपॉन R प्लस 1 होता, तो इसके लिए हम n प्लस 1 n plus 1 बाहर आ जाता है, 1 upon n plus 1। हाँ, तो हम इसको कंसिडर करते हैं जिससे कि ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन सिंस अभी डिनोमिनेटर में R प्लस 1 भी है एंड R प्लस 2 भी है, तो हम अभी n प्लस 2 C R प्लस 2 कंसिडर करेंगे। तो देखो n प्लस 2 C R प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 इंटू n प्लस 1 C R प्लस 1। समझ आ गया? और वापस से सेम प्रॉपर्टी लगा दी, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन R प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इंटू NCR। तो NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 का वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, n प्लस 2 C R प्लस 2 आ गया। अभी 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2 तो कांस्टेंट है समेशन के लिए, तो ये तो समेशन के बाहर कर दिया। समेशन में जब हम r की वैल्यू को 0 से पुट करना शुरू करेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो n प्लस 2 C2 बनेगा। अगर n प्लस 2 C2 बन रहा है, दैट मीन्स n प्लस 1 C1 एंड n प्लस 1 C0, ये टर्म्स मिसिंग है। इन टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने के बाद तो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी
और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, दैट इज n+2c1 और n+2c0 को हटाना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा, n+2c1 का वैल्यू n+2 और इसका मतलब n+3। तो एक बार देखो कंप्लीट सॉल्यूशन कि हमने, अब देखो मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है क्या, कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो जो लोअर इंडेक्स में लिखा है r, वो ही r अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हटेगा। अगर लोअर इंडेक्स में किसी सिचुएशन में मान लेते हैं r+5 लिखा है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में भी r+5 ही बनाना होगा अगर r लिखा है तो। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन में +1 वाला अगर होगा तो हट जाएगा। तो अगर CR लिखा है तो CR +1 हट जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन CR लिखा है तो नीचे r+2 था, तो हमने कहा कि r+2 सिंस डायरेक्टली नहीं हट सकता, तो हमने 1 मिनट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ऐसा इसलिए। 1 मिनट, मैंने सॉल्यूशन में ये तो छोड़ ही दिया, ये तो रह ही गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। ओके, एक बार वापस से देखना इस क्वेश्चन को, एक टर्म स्किप हो गया मेरे से। यहाँ तक की बात सही है, यहाँ तक की बात सही है। नाउ गिवन सीरीज इस एक्चुअल में यहाँ पे r+1 और एक्स्ट्रा, ठीक है, r+1 एक्स्ट्रा है और लोअर इंडेक्स में r+2 है। तो हमने क्या किया, इस r+1 +2 को -1 r+2 - 1 किया, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे कि ये जो 1/n+1 n+2 है, इसको तो कंप्लीटली बाहर कर दिया। फर्स्ट समेशन इस r वेरिंग फ्रॉम 0 to n r+2 into n+2 c r+2 माइनस सेकेंड समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 to n n+2 c r+2। यहां तक की बात क्लियर है। फर्स्ट समेशन में मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो देखना, फर्स्ट समेशन देखो समझ आएगा। यस सर, आपने r into NCR equals to n into n-1 से r-1 लगाया है। बिल्कुल, r into NCR इज इक्वल टू n into n-1 c r-1 में बस r के प्लेस पे r+2 और n के प्लेस पे n+2 रखा हुआ है। और सेकंड जो हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, वही है कि इसमें जब तुम r की वैल्यूज पुट करोगे तो फिर n+2c0 से ये सीरीज शुरू होगा, सॉरी n+2c2 से ये सीरीज शुरू होगा। तो हमें n+2c0 और n+2c1 वाले टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। अभी थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जा रहा हूँ, तो एक बार देखना कि अभी तक जो मैंने लिखा है यहाँ भी कंप्लीट कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/n+1 n+2 टाइम्स दिस ब्रैकेट, ठीक है। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका समेशन तुम लोग बताना इसका आंसर, इसका सर 2 raised to power n+1 -1 होगा ना सर? बिल्कुल 2 raised to power n+1 -1, और इसका आंसर अभी भी अपने लिखा था, वो था 2 raised to power n+2 -n+3। समझ आ गया कि -n+3 कि n+2c1 और n+2c0 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देख करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। अभी देखो कंप्लीट सॉल्यूशन क्लियर है। यस। लास्ट क्वेश्चन C0/2c। देखो 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बस 16 क्वेश्चन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। तो 16 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन के साथ -1 raised to power r भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वहाँ पे 1 डालने की जगह हम लोग -1 डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो अभी यहाँ पे 1 + 1 raised to power समथिंग बना था, वो इन दैट केस 1 - 1 raised to power समथिंग बन जाएगा।
इनफैक्ट जो 15 का आंसर है उसमें जहां पे 2 रेज टू पावर n प्लस वन आ रहा है ना, तो वो 2 तो बना था 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 1। तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 की जगह 0 रख दो बस, तो 16 का आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? यस यस। तो एक बार वापस से तुम लोग ये क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करना खुद से। 15 अपन ने डिस्कस कर लिया पूरा। अभी अपन फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 पे आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 तो अपन ने कंप्लीट कर लिए। ICE 6, बोलो डाउट्स। डाउट नहीं है या किया नहीं है सॉल्व? ऐसा लग रहा है किया नहीं है, वरना डाउट तो होने चाहिए थे इसमें, एक दो। नो नो। किसी को पूछना है इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 में कोई भी क्वेश्चन? 7 में बताओ। नो सर। नहीं है, ओके। 1A जो हमने डिस्कस तो कर लिया, बट स्टिल कोई डाउट है तो बताओ। Sir, 40 and 44. 40 and 32, 44. 44. Any other question in exercise 1A? Question number 40. this C naught CR, ये तो डायरेक्ट है ना। C naught CR plus C1 CR plus 1 CN CR plus N, CN CR CN minus 1 CR plus 1 CN minus 2 CR plus 2। तो सम ऑफ अपर इंडिसेस C सम ऑफ लोअर इंडिसेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. 44 में कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x raised to power 101 1 minus x plus x square raised to power 100, this is equal to 1 plus x into 1 minus x 1 plus x cube raised to power 100। समझ आ रहा है? Yes, sir. The coefficient of x to the power n is non-zero, then n cannot be of the form of, इस ब्रैकेट से ऑलवेज x की पावर 3 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब x की पावर में 3 या उसका मल्टीपल मिलेगा। इस ब्रैकेट से x की पावर 0 या x की पावर 1 मिलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में इस तरह से कन्वर्ट कर लें, तो यहां से तो ऑलवेज x का पावर 3r वाली फॉर्म में आएगा, और यहां से ऑलवेज x का पावर 3r प्लस 1 वाली फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स x का पावर 3r प्लस 2 वाला फॉर्म कभी नहीं बनेगा। और कोई सा भी नंबर या तो 3 का मल्टीपल होता है, या 3 का मल्टीपल प्लस 1 फॉर्म का होता है, या 3 का मल्टीपल प्लस 2 फॉर्म का होता है। बिकॉज 3 का मल्टीपल प्लस 3 फॉर्म तो वापस से ही 3 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप के नंबर्स पॉसिबल हैं पावर में, इस टाइप के नंबर्स पॉसिबल हैं, बट इस टाइप के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। Yes, sir. एनी अदर डाउट इन एक्सरसाइज 1A? ओके। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 to 10। Question number 7, sir, or question number 10, sir. सेवन ने बोला है समेशन ऑफ r varying from 0 to 2n। Question number 8 too, sir. 8 तो हमने क्लास में किया हुआ है। Okay, sir. देखूंगा सर फिर notes को। नहीं, शायद अपन ने 8 क्लास में NCI into NCJ किया है, 9th किया है शायद। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में r into 2NCR into 1/r+2, है ना। तो अभी हमने वही डिस्कस किया कि इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या, 2NCR
मतलब हमने पहले 2NCR को 2n/r 2n-1 CR-1 इस वाली फॉर्म में लिखा। ओहो, लेकिन ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो लेंथी होगा, ये तो सिंपल नहीं है अप्रोच, देखते हैं अपन अभी। सर डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान होगा। नहीं, ये 1/r+2 आ रहा है ना। सर मैंने कल वो पीएम सर से यही सेम क्वेश्चन पूछा था। नहीं, डिफरेंशिएशन से तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तुम वो मेथड लगाओगे तो। हाँ शायद उन्होंने भी वही किया था। हाँ, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों लगाएंगे तो वो भी उतना ही लेंथी होगा जितना यहाँ पे होगा। कि इन दिस केस देखो, हमने जो अभी अभी वो एक क्वेश्चन किया था ना, ऐसा था वो C0/2 + C2/3 वाला, नहीं C1/3। तो उसमें हमने बोला था कि CR/r+2 है। डिनोमिनेटर में अगर यहाँ r है तो r+1 होगा तो चलेगा, लेकिन इन दिस केस भी r है और r+2 है, तो r+2 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो उस क्वेश्चन में किया है वो यहाँ भी करना होगा कि हम पहले r+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स, समेशन में r तो ऑलरेडी था, r+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2n है तो 2n+2 CR+2, जो मैंने पहले लिखा था मैं एक साथ लिख रहा हूँ अब इस चीज को, 2n+2 2n+1 r+2 r+1 2n CR, ये बन जाएगा r varying from 0 to 2n। तो गिवन सीरीज इज नाउ इक्वल टू r into r+1 into 2n+2 CR+2, और बाहर या इधर लिख देता हूँ 2n+2 2n+1 जो है वो समेशन में, मतलब अंदर आ रहा है लेकिन कांस्टेंट तो समेशन के बाहर कर देंगे। तो एक बार देखना यहाँ तक का स्टेप क्लियर है क्या, कुछ पूछना है? हमने क्या किया, r+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद 2n+2 CR+2 को NCR इज इक्वल टू n/r n-1 आपने अपनी लास्ट CR-1। स्टेप में सर 2n+2 CR+1 क्यों किया सर? r+1 नहीं है, r+2 है, गलत लिखा है। ओके अभी ठीक है। अब हमने कहा कि जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो जैसे यहाँ पे r+2 है तो हमें r+2 ही बनाना होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, चलो पहले तो इसको बाहर किया, जो 2n+2 और ये 2n+1 है, ठीक है। नाउ दिस इज r varying from 0 to 2n। अभी दिस एक्सप्रेशन इज r² + r, और हमें अगर r+2 के बाद r+1 बनाना है तो इनका मल्टीप्लीकेशन r² + 3r + 2 होता है। तो हमने क्या किया, r² + r को r² + 3r + 2 - 2r - 2, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने एक बार इसको r² + 3r + 2 - 2r + 2 2n+2 CR+2, ठीक है। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि जो r² + 3r + 2 है वो तो r+2 × r+1 है, तो r+2 × r+1 × 2n+2 CR+2, एक समेशन ये हो जाएगा। और दूसरा समेशन 2 times r+2 - 1 2n+2 CR+2, ये हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आगे, बट एक बार देखो कि अभी मैंने जो इसको ये लिखा है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, यहाँ तक का बात समझ आ गया क्या? या मैं ऐसा करता हूँ, स्टेप वाइज इस चीज को अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना बचे। अब तो देखो यहाँ तक की बात तो समझ आ गई होगी।
ठीक है, Yes, sir. मैं अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट वाला समेशन अलग, सेकंड वाला समेशन अलग। तो फर्स्ट वाला समेशन इज r+2 into r+1 into 2n+2 cr+2. This is equal to 2n+2 cr+2 is equal to 2n+2 2n+1 r+2 r+1 2n cr। ठीक है, तो दिस समेशन इज नाउ इक्वल टू 1/2n+2 2n+1। समेशन में ओनली 2n cr आ जाएगा। तो इस कंप्लीट का समेशन 2n हो जाएगा। तो ये तो है फर्स्ट समेशन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, Sir, एक सेकंड, सेकंड सर। हाँ सर यहाँ पे आपने जो फर्स्ट स्टेप लिखा सर, वहां से आप वहां पे वो डिनोमिनेटर में कैसे आया सर? ये सर ये आपने पहले समझाया था सर, ये समझा सर, बट यहाँ से फिर आपने 1/2n+2 2n+1 कैसे लिखा सर? हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए यस और सर। ये है क्या, ये दिस इनटू दिस है। यस सर। अच्छा ओके, क्लियर, सही है, ये न्यूमरेटर में ही आएगा ऐसा ना। यस सर। यस सर। हम्म। ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, दैट इज 2n इंटू 2n+2 इंटू 2n+1। ठीक है, सेकंड वाला जो समेशन है वो r वैल्यू फ्रॉम 0 to n, 2 भी बाहर कर दिया, तो r+1 इंटू 2n+2 cr+2 है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोलो, जो भी लोअर इंडेक्स है वो ही हमें मल्टीप्लीकेशन में बनाना होगा, r+2 -1। r+2 - 1, और फिर दोनों को अगेन सेपरेट कर लेंगे। और ये इजीली आ जाएगा, ये इजीली आ जाएगा। तो इस तरह से अपन कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये अब एक और पॉइंट की, जैसे इनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अभी 5 का डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन उतनी ही लेंदी हो जाएगी, क्योंकि अब 5 का डिफरेंस है तो हमें r+1 क्योंकि सी आर के डिनोमिनेटर में r+1 आना चाहिए, तब अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन था r+5, तो हमें फिर r+1 r+2 r+3 r+4 इन 4 टर्म्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जो काफी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऑल्दो जेई पूछता नहीं है, बट एक जनरल पॉइंट यही है कि लोअर इंडेक्स में और डिनोमिनेटर का नंबर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, कैलकुलेशन उतनी लेंथी होगी। तो उन क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट पे छोड़ देना है देखो, अगर हम एग्जाम प्रॉपर में सर। जेई के अकॉर्डिंग बात करें तो जेई ने ऐसे क्वेश्चंस आज तक पूछे भी नहीं है। हम तो इसलिए पढ़ते हैं कि बाई चांस अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए मेथड। और सेकंड चीज कि जब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो इनमें अच्छी बात ये होती है कि कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। देखो जेई में मतलब अपन टफ क्वेश्चन किसे बोलते हैं, जो हमें एग्जाम में समझ नहीं आया कि सॉल्व कैसे करना है। बट ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, जब अपन सिंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो टफ है, बिकॉज हमने थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। बट तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, और सिंस इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंजेस जेई वाले नहीं कर पाते, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अल्टीमेटली सिंपल ही कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे अपन, क्योंकि वेरिएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अपन को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अलग से, हमें पहले से ही पता होगा। टफ तो वो चीज है जिसमें अपन को कुछ अलग ही थॉट लाना पड़े। और जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 ये सारे डबल समेशन के क्वेश्चन है। डबल समेशन आज तक जेई ने नहीं पूछा है। कई सारी चीजें अपन को बस इसलिए पढ़नी होती हैं कि अब जेई का भरोसा नहीं है, बाई चांस पूछ ले, बट ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था ना, तो 8 में हमने डिस्कस ये किया था कि i लेस देन j वाले जो केसेस हैं इनको हम यहाँ पे अगर इक्वलिटी नहीं है तो फिर माइनस, इन दिस इज इक्वलिटी नहीं है ना, तो i लेस देन j वाले केसेस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 8 में NCi प्लस NCj लिखा हुआ है, तो मैं अब अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसका मीनिंग क्या है? I varying from 0 to n, j varying from 0 to n, NCi plus NCj। पहले हम जो अंदर वाला सिग्मा है इसकी कैलकुलेशन करें, तो इस सिग्मा के अंदर जो NCi है, तो बताना NCi का समेशन व्हेन j इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n कितना हो जाएगा? कांस्टेंट से उसको पीछे ले जा सकते हैं। नहीं, हाँ NCi को सिग्मा के बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आंसर कितना आएगा? बिल्कुल ठीक है, NCi को हम सिग्मा के बाहर ले जा सर सकते तो हैं। n+1 आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पे बाहर वाला समेशन तो एज इट इज, और ये n+1 इंटू NCi आ जाएगा। सेकंड वाले का समेशन कितना बन जाएगा? j is varying from 0 to n, NCj 2 raised to power n बन जाएगा। समझ आया क्या? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, आई थिंक अब आगे तो समझ आ ही जाना चाहिए। सर n+1 कैसा आया? बिकॉज j इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, मतलब कि ऐसे बोला जाए कि j इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n 5, तो इसका आंसर 5 टाइम्स n+1 आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। यस सर। तो वैसे ही 5 की जगह NCi लिखा हुआ है जो j के लिए कांस्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर अपन ने फाइंड कर लिया। सेकंड वाला जो ये है, इसका आंसर फाइंड कर, तो इसका मतलब तो NCi प्लस NCi हो गया, यानी कि डबल ऑफ NCi, और डबल ऑफ NCi का कंप्लीट समेशन डबल ऑफ 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस तरह से कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने डिस्कस किया, ये 9th क्लास में कर लिया। 10th 11th 12th ये सारे क्वेश्चन अब एक जैसे हैं। 12th भी अपन ने क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार वापस से जिनसे का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वो ट्राई करना। आगे तुम लोग मुझे अप टू 22 डाउट्स बताओ। सर 13 और 17 18 19 सर। 13 क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम सारे सीरीज को अलग अलग कर लें तो फर्स्ट सीरीज क्या है? फर्स्ट सीरीज है इसका मतलब कि समेशन ऑफ NCr माइनस हाफ रेज टू पावर r, ये तो है फर्स्ट सीरीज। इसका आंसर कितना हो जाएगा? So 1/2 raised to the power r, 1/2 raised to the power n. ऐसे ही सेकंड वाले का आंसर 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर n हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर 1 माइनस 7/8 होल रेज टू पावर n हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? Yes sir. इन सबको ऐड करके क्वेश्चन ने आंसर पूछा है। तो फर्स्ट वाली सीरीज हाफ रेज टू पावर n बन रही है। सेकंड वाली सीरीज देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ रेज टू पावर 2n बन रही है। थर्ड सीरीज हाफ रेज टू पावर 3n बन रही है, और ऐसा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। तो ये एक जीपी बन गई, और जीपी का फर्स्ट टर्म इज हाफ रेज टू पावर n एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो इक्वल टू हाफ रेज टू पावर n। तो ये इस जीपी के सम का आंसर आ जाएगा। समझ आ गया क्या? Yes sir. आगे कौन सा बोला था?
Sir, 17, 18, 19. 17 में x की पावर n चाहिए अपन को 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अप टू n x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे या तो हम डिफरेंट केसेस ले लें कि x रेज टू पावर n कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम इनको पर वो लेंथी हो जाएगा। इससे बेटर है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है 1 प्लस ये एक AGP लिखा हुआ है, अगर हम 1 को हटा दें तो Yes, sir. इस AGP का सम फाइंड कर लो और फिर उसका स्क्वायरिंग करके जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट फाइंड कर लो। और भी कोई सिंपल अप्रोच अगर एक बार मैं सोचूं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट या इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट सेम आएगा, बिकॉज इसके बाद x की पावर n+1 n+2 n+3 आएंगी तो उनसे कभी x रेज टू पावर n बनेगा नहीं। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है दिस ब्रैकेट इज 1 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ना। हाँ, तो x कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस एक्स का पावर -2 बन रहा है, बट इससे कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? ये मैं अभी एक बार ट्राई करता हूँ कि सिंपल हो सकता है क्या। तो हमने कहा कि ये बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर -4 प्लस, हाँ हो रहा है ना बेनिफिट। एक बार देखो कि हमने इस पहले वाले मेथड से सिंपल हो जाएगा। क्या किया कि जो सीरीज है उसमें तो क्वेश्चन ने n इंटू एक्स रेज टू पावर n तक की बात की है। हमने क्या किया, इस सीरीज के आगे के टर्म्स को भी इंक्लूड कर लिया और उससे हमने बोला कि अगर हम इस वाली सीरीज में x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करें तो वो सेम आंसर आएगा जो इस सीरीज में x की पावर n का कोफिशिएंट है, बिकॉज हमने जिन टर्म्स को इंक्लूड किया है उनसे कभी x रेज टू पावर n बनेगा ही नहीं। हमने जिन टर्म्स को इंक्लूड किया है वो टर्म्स हैं n+1 x रेज टू पावर n+1 n+2 x रेज टू पावर n+2। तो यहाँ से x का पावर n कभी बन ही नहीं सकता। फिर हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में कि अगर हम ये जो टर्म्स हैं ये वाले इन सारे टर्म से एक x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो ऑन बचेगा, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2। तो दिस होल ब्रैकेट इज नाउ इक्वल टू ये वाला 1 तो ये वाला 1 ही लिखा हुआ है, ये x कॉमन लिया था वो है, और ये 1 माइनस एक्स का पावर -2 है, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब हमें इस पूरे के एक्सपेंशन में x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ तक का सिचुएशन सबको समझ आ गया। Yes, sir. और अभी आगे क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल हो गया। ऑब्वियसली यहाँ से तो x रेज टू पावर n कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से x रेज टू पावर n फाइंड करना है तो 2 पावर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -4 के एक्सपेंशन में से x रेज टू पावर n-2 का कोफिशिएंट चाहिए। अभी अपन लिख लेंगे क्या आएगा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो फिर x के पावर 1 ऑलरेडी है तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2 के एक्सपेंशन में से x रेज टू पावर n-1 का कोफिशिएंट चाहिए। हमने एक पॉइंट जो पहले नोट्स में लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r -1 c r होता है। Yes, sir. इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो इस वाले सिचुएशन में आंसर n की जगह तो 4 आ जाएगा, r के प्लेस पे n-2 आ जाएगा,
इन दिस केस n के प्लेस पे 2 आ जाएगा, r के प्लेस पे n-1 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, n plus 1 c n-2 plus 2 times n c n-1। n plus 1 c n-2 का मतलब n plus 1 n n-1 अपॉन 6 प्लस 2n। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो n कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 12। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में summation of r varying from 0 to n ncr sin rx plus cos n minus rx। एटीन क्वेश्चन के लिए एक चीज ये देखो, ये बात समझ आती है? बिकॉज जब हम लेफ्ट वाले में r की वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट एक्सप्रेशन बिकम्स f of 0 plus f of 1 plus f of 2 up to f of n। और राइट साइड में जब हम r की वैल्यूज पुट करेंगे 0 से तो f of n plus f of n-1 plus f of n-2 up to f of 0। तो लेफ्ट साइड में अगर a plus b plus c plus d लिखा हुआ है तो राइट साइड में d plus c plus b plus a लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है जस्ट। तो ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे किसी भी सीरीज के लिए, प्रोवाइडेड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to n। अगर 1 to n होता ना तो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन ने बोला कि वी हैव टू फाइंड, मान लेते हैं कि इस समेशन का जो आंसर है वो s है, तो हमें इस s की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर s इज इक्वल टू r वेरिंग फ्रॉम 0 to n n c r साइन ऑफ rx cos ऑफ n माइनस rx। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की तो वी कैन राइट दिस एज r के प्लेस पे सभी जगह n माइनस r लिखना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो NCR तो NC n माइनस r के इक्वल ही होता है, तो NCR या NC n माइनस r तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ब्रैकेट में साइन ऑफ ए प्लस बी। समझ आ गया? और इसको जब सिंप्लीफाई Yes, sir. किया तो r is varying from 0 to n NCR this is only sin of nx which is constant। तो हमारा आंसर sin of nx को बाहर लेने के बाद 2 raised to power n, तो क्वेश्चन का आंसर 2 raised to power n-1 into sin of nx आ जाएगा। आगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 भी देखो इसी टाइप का है बिल्कुल। आगे बोलो अप टू 22। ओके, अप टू 34। Sir 29 में डाउट है सर, 30 में डाउट है सर, 23 में डाउट है सर, सर 27 में डाउट है सर, एक मिनट सर ये 23, 27, 29, 30। 20 एक्सरसाइज 1A में ही नहीं 1B 23 29 30 कौन सा बोला था? 27 सर। 23 n raised to power n plus 1 upon 2 raised to power 2n is
ये n नंबर्स हैं, तो ये इनका अर्थमेटिक मीन हो गया और इनका ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन n फैक्टोरियल से। क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन कि 1 इंटू 2 यस इंटू सर, यस सर, समझा सर, समझा सर। होल पावर n अगर किया, और जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यस सर। इसको हमने n इंटू n प्लस 1/2 लिखा, तो ये n तो कैंसिल हो जाएगा और n प्लस 1/2 बचेगा। बट क्वेश्चन है तो 1 से n रेज टू पावर n, n प्लस 1/2 रेज टू पावर 2n। ओके, in this case ये मतलब n प्लस 1/2 होल रेज टू पावर n ही लिखा हुआ है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 होल रेज टू पावर n लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन ए और बी तो ठीक है, ऑप्शन ए और बी तो अपन इंडक्शन से चेक कर लेंगे। कैसे कि हमने n को 1 पुट किया, तो जो गिवन है n रेज टू पावर n, नहीं n को 1 नहीं पुट कर सकते, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला हुआ है। तो n को 2 पुट किया, तो ये वैल्यू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 रेज टू पावर 4, तो क्या बन रहा है ये नंबर 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर, यानी कि 81/4 बन रहा है। ऑप्शन ए जो है n इक्वल टू 2 पे 3/2 होल रेज टू पावर 3 बन रहा है, यानी कि 27/8 बन रहा है। तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो ऑप्शन ए कि दिस इज लेस देन दिस रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये वाला एक्सरसाइज अपना 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला ही है ना, मतलब इसमें बी आंसर भी आ जाएगा और सी और डी में से एक आंसर भी आ जाएगा। तो अभी तो देखना ए और बी ऑप्शन को चेक करना समझ आ गया। सी और डी ऑप्शन में कि दिस विल बी लेस देन n फैक्टोरियल का क्यूब, क्यूब है। क्यूब का मतलब कि अगर हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब लेंगे तो क्यूब बन जाएगा। सर सिंगल करेक्ट है। ओके, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। हाँ, इनसे आ जाएगा, यहीं पे लिखता हूँ मैं अब। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का ज्योमेट्रिक मीन देखना, ये समझ आ गया क्या? यस सर। तो अब तो ये हो ही जाएगा इससे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका सम तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। जो डिनोमिनेटर है उसमें एक n लिखा हुआ है और राइट साइड में n फैक्टोरियल का होल क्यूब होल रेज टू पावर 1/n लिखा हुआ है। ये एक n कैंसिल किया, तो नाउ दिस इज लेफ्ट साइड में n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और होल पावर n भी कर दिया तो n रेज टू पावर n, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सिंस हमने डिस्टिंक्ट नंबर्स लिए हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड नहीं करेगी बिकॉज ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा। तो अपना ये ऑप्शन डी आ गया। अब ऑप्शन ए या बी, ए तो हमने n इक्वल टू 2 पुट करके रिजेक्ट कर दिया था। अगर बी आंसर नहीं दे रखा है तो n को एक बार 3 पुट करते हैं, तो n को 3 पुट किया तो ये बन गया हाँ ठीक है ना,
n को 3 पुट करेंगे तो ये नंबर 3 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 बन रहा है गिवन। और जो ऑप्शन बी वाला नंबर है n+1/2 का होल क्यूब, ये क्या बन रहा है 4/2 होल रेज टू पावर 3, यानी कि ओनली इतना ही बन रहा है। तो गिवन इज ग्रेटर देन बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ए ऑप्शन तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, एन को 2 पुट करा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और बी ऑप्शन एन को 3 पुट किया तो सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो ओनली डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इंटीजर नेक्स्ट अबव √3 प्लस 1 होल रेज टू पावर 2n। इसको अगर हम i प्लस एफ मान लें तो √3 माइनस 1 रेज टू पावर 2n को x ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस एफ प्लस एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ आ जाएगा। अब क्वेश्चन है अपन से, कौन सा क्वेश्चन था ये 29, इंटीजर नेक्स्ट अबव दिस। ओके, फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। नेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ कि हमने ऐड किया तो i प्लस एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस 1 रेज टू पावर 2n प्लस √3 माइनस 1 रेज टू पावर 2n। ओपन किया तो ये 2n c नॉट √3 का पावर 2n 2n c 2 √3 का पावर 2n माइनस 2 2n c 0 और 2n c 2n, ये वाली टर्म्स बचेंगी इनको। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में i प्लस 1 समझ आ गया, समझ आ रहा है, f 0 से 1 x 0 से 1, तो f प्लस Yes, x sir. 0 से इंटीजर है। तो क्वेश्चन ने इंटीजर जस्ट अबव दिस, तो यानी कि i प्लस 1 की बात की है, और i प्लस 1 अपना क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 2nc0 3 रेज टू पावर n 2nc2 3 रेज टू पावर n माइनस 1 2nc4 3 रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस कंटेन्स 2 रेज टू पावर m प्लस 1 एज ए फैक्टर। क्वेश्चन में m है, मैंने n का यूज कर रखा है, बट 2 रेज टू पावर n इसका एक फैक्टर आ रहा है क्या? क्या मतलब i प्लस 1 का वैल्यू ये आ रहा है, और इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा। हम्म। अगर अपन समझने के लिए n की वैल्यू को मान लो 2 रख लेते हैं, तो एक और n 2 है तो i प्लस 1 का वैल्यू 4c0 3 रेज टू पावर 2 4c2 3 रेज टू पावर 1 और 4c4 ये आ रहा है। तो ये क्या है?
तो मतलब कि 2m+1 कॉमन आ रहा है, और इस चीज को हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, या इन दिस केस n+1, एक तो ये कॉमन आ गया इनसे, 2n कॉमन आएगा। देखो आंसर 2m+1 ही गिवन है क्या, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव मेथड से तो आंसर यस 2 सर, सर वही है ना सर। बट इन दिस केस 2 तो चलो कॉमन आ गया, इस ब्रैकेट से 2n कॉमन कैसे आ सकता है, मतलब क्या करें कि 2n कॉमन आ जाए। मतलब अगर 3n अगर 2n होता सर तो भी हम कुछ कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो भी दोनों इक्वल नहीं है सर, तो हम लोग नॉर्मल वाला सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा सकते सर। मतलब हमने अगर इसको बनाना था तो मैंने ये सोचा कि इसको हम इस तरह से लिख लें, और फर्स्ट टर्म तो है 2nc0 एंड लास्ट टर्म है 2nc2n, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2nc0 कॉमन लेने के बाद ये 2+1n+1n बन रहा है, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बट अभी जो i+1 का वैल्यू है वो तो ये आ गया, और अब बस क्वेश्चन ये बचा, जो तुम भी एक बार सोच लेना कि ये जो, अरे क्या हो रहा है, ये जो i+1 का वैल्यू है, इसमें से ये जो ब्रैकेट है, ये यहाँ से 2n कॉमन लाना है आंसर मैच कराने के लिए, तो वो कैसे लाएंगे। अगर हम इसको 4-1n लिखें और वो 1 है, तो भी नहीं, भी 4 ही तो कॉमन आएगा। चलो फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वैसे है कौन सा, क्वेश्चन नंबर इज 29। हाँ आगे कौन सा बोला था, एक तो बोला है 27 एंड 25। 30। ओके पहले अपन 25 ले लेते हैं। 25 में 3^2003 का फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 3^2003 को 28 से डिवाइड करें, तो पहले रिमाइंडर फाइंड कर लो, तो उसके लिए सर 3 सर 25 ही पूछा था सर। 3^2003 को हम इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 3 इन 6 18 2 6 18 2 3 7 इंटू 3 + 2 ऐसे आ रहा है ये, तो हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज इक्वल टू 3^2003 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 27^667, 9 टाइम्स 28-1^667। तो जब इसको बाइनोमियली ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग की सारी टर्म्स में तो 28 आएगा, और जो लास्ट टर्म है वो -1 आ जाएगी। समझ आ गया क्या, स्टार्टिंग के जो टर्म्स हैं उनमें तो 28 का पावर 667 668 665 एंड सो ऑन आता रहेगा, सबसे लास्ट टर्म में जो है वो 28 का पावर 0 और 1 का पावर 667 आएगा। सिंस 667 ऑड नंबर है तो लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो जब इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो आंसर है वो -9, बट सिंस आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता तो -9 + 28 यानी कि प्लस का 19 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 19/28
28 हो जाएगा। ठीक है। 27 p is this, then value of x minus x square plus x into x। देखो एक मिनट, ये x क्या है? ये नंबर x होगा शायद, मिसप्रिंट है ये। x is equal to 2 plus √3 raised to power n। तो value of x minus x square plus x into box of x, that is x into 1 minus x plus x into box of x, यानी कि x into 1 minus x plus I। ओके, अब इन दिस केस अगर हमने 2 plus √3 रेज टू पावर n को i plus f ले लिया, और जो हम फ्रैक्शन दूसरा x लेते हैं, मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, तो y जो है वो 2 minus √3 रेज टू पावर n हो जाएगा। सर आई ऑड आ जाएगा सर। नहीं, i ऑड तो आ जाएगा, लेकिन मतलब वन f माइनस प्लस, एफ इक्वल हाँ ठीक है, f प्लस y का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। यस सर। ये तो क्वेश्चन है, फिर x क्या बोला? x इसी नंबर को अज्यूम कर लें क्या? मतलब कि f अगर इज, कोई भी नंबर को अज्यूम करेंगे सर तो वो इनिशियल किए हुए कंडीशन से यही नहीं हो रहा सर, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है सर एक्स। क्वेश्चन ने कुछ गलत लिख दिया है। सर लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग x को p लेके चलेंगे सर तो क्या आ जाएगा सर, क्योंकि मतलब वही एक पॉसिबिलिटी है सर, अभी n को x नहीं बोल सकते थे ना सर। नहीं, अगर अपन ने x को p ले लिया तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि ये देखो, अभी जो मैंने लिखा है ये वाला पार्ट सारा समझ आ गया? ये नहीं। यस सर। तो इन दिस केस अभी 1 माइनस एक्स प्रॉब्लम करेगा ना, दिक्कत तो यही आ रही है। मतलब क्वेश्चन को एक बार देखना, इसका आंसर क्वेश्चन ने ए दे रखा है क्या? यस सर, आंसर 1 आता है सर। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन को क्या पूछना था? क्वेश्चन को पूछना था p इंटू 1 माइनस, नहीं p इंटू एक्स पूछना था। p क्या है? i प्लस एफ है, और ये x है। f क्या है? 1 माइनस एक्स है, और ये x है। हाँ, तो 1 माइनस एक्स है। तो क्वेश्चन में करेक्शन अब ये है कि क्वेश्चन नंबर 27 कि p इज इक्वल टू 2 प्लस √3 रेज टू पावर n एंड x इज इक्वल टू, ये गिवन है क्वेश्चन में x। तो फिर क्वेश्चन ने हमसे नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर बॉक्स ऑफ x 0 बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बॉक्स ऑफ x, तो सिंस ये एक फ्रैक्शन है तो ये तो 0 बन गया, तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस, फिर कुछ दिक्कत है, i प्लस एफ इंटू एक्स चाहिए तो आंसर बना जाता है। i इन दिस केस इज, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इस तरह से है फिर। क्वेश्चन ने लिखा है ना कि x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बॉक्स ऑफ x,
उसकी जगह बॉक्स ऑफ पी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो f प्लस एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 माइनस f आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस x इंटू आई, ऐसे लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ, तो ये x इंटू एफ हो गया और ये x इंटू आई हो गया। इसका मतलब ये x इंटू आई प्लस एफ हो गया, इसका मतलब ये x इंटू पी हो गया, और x जो है वो 2 माइनस रूट थ्री की पावर n है और p 2 प्लस रूट थ्री की पावर n है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करेक्शन करूं, एक तो ये लिख लो और दूसरा बॉक्स ऑफ x की जगह बॉक्स ऑफ p लिख लो, तब ये क्वेश्चन करेक्ट बनेगा। और अभी देखो सॉल्यूशन भी सभी को समझ आ गया होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कि इसको तो i प्लस एफ ले लिया और ये x है ही, तो फिर f प्लस एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 1 माइनस एक्स के प्लेस पे एफ रख दिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। हाँ, अब टू 34 सर अब हाँ 30 सर 30 डाउट है सर। 30 let p be a prime number and n is equal to 1 plus p factorial. The number of prime numbers in the list n plus 1, n plus 2, n plus p minus 1. 1 plus 1 plus p factorial, 2 plus 1 plus p factorial, 3 plus 1 plus p factorial, p plus p factorial। ये नंबर्स बने सारे n के लिए रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट नंबर है ये 2 का मल्टीपल है। p को तुम अगर अपन कोई भी एक प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 7 ले लेते हैं, तो 7 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 7, और 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो ओवरऑल 2 कॉमन आ जाएगा। ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ p। तो इनमें से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं। समझ आया? यस सर। अब 245 सर सर सिर्फ 41 तक ही सॉल्व किया है सर, तो उसमें 37 में डाउट है सर। 34 सर नंबर 37 हाँ 34 चैट में पूछा है। 34 37 42 34 में नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर 101 रेज़्ड टू पावर 100 माइनस 1, तो ये हम 100 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 100 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। ओपन करेंगे तो 100c 100 100c 0 100 रेज़्ड टू पावर 100, फिर 100c 99 100 रेज़्ड टू पावर 1 और फिर 1। इससे पहले भी अगर अपन एक टर्म लिखें तो दैट टर्म विल बी इक्वल टू 100c 98 100 raised to power 2 100c 99 100 और प्लस 1 और माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर ये बन गया। अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये तो 100 इंटू 100 लिखा हुआ है, और हम अगर इस नंबर की बात करें तो ये 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 100 लिखा हुआ है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड 4 आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में डाउट बोलना क्या है?
सर मुझे ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, पता चल गया सर, बट डी कैसे आंसर है सर, वो डाउट है। मतलब कि A2 यानी कि x⁴2 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो Yes, sir. x⁴2 का लिए जनरल टर्म इसका क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2x⁴q 3x² r। तो q plus 2r will be equal to 2, p plus q plus r is equal to 10। r की वैल्यू 0 पुट की तो q की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 8 आ रही है। r की वैल्यू 1 पुट की तो q की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 9 आ रही है। कोफिशिएंट जो है इन दिस केस 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2⁻² आ जाएगा। एंड इन दिस केस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3⁻1 आ जाएगा। तो कर लोगे कैलकुलेशन। मतलब तुमने भी तो Yes, ये sir. मतलब लगाया हो क्या, इसमें तुमने क्या मतलब ऐसे सॉल्व किया, कुछ अलग सॉल्व किया? क्या? यस सर। सेम ऐसे ही सॉल्व किया, कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया? सर मुझे ये वाला मेथड स्ट्राइक ही नहीं किया सर, और दूसरा कोई मेथड भी नहीं आया सर, तो इसलिए पूछा। अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 37 तो ये हो गया। 42 f(x) is x⁴ and the value of f of 1 f'1। यहाँ पे ये f स्क्वायर का मतलब डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो f(x) is x⁴n, f'(x) is n x⁴n-1, f"(x) is n(n-1 x⁴n-2, f"(x) is, तो अब पैटर्न समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन है जो बोला है f(1) प्लस f(1) अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f(2) अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा, f(1) का वैल्यू 1, इसका वैल्यू n अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये अब nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू लास्ट बना हुआ है। दिस इज इक्वल टू 2⁻n। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 mn positive integers in the expansion of this coefficient of x⁴m n and are a and b, then a plus b is equal to। for 38 तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। coefficient of x⁴m will be equal to m plus n cm, coefficient of x⁴n is equal to m plus n cn, और a equal to b आ रहा है। ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में ही किया हुआ है। r इंटू 40 CR इंटू 30 CR r वेरिंग फ्रॉम 0 to 40, r इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1, और 30 CR को हम 30C 30 - r लिख सकते हैं। तो ये 40 तो बाहर आ गया, और 39C r-1 30C 30 - r का समेशन अपन को फाइंड करना है। तो हमारा आंसर सम ऑफ अपर इंडिसेस सी सम ऑफ लोअर इंडिसेस से ये हो जाएगा। विंडो टू जेई मेन 1 to 10। सर 9 सर, 9। R and n are positive integers. R is greater than 1, n is greater than 2, coefficient of r plus 2th term, r3 rth term in the expansion of this equal। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि r plus 2th टर्म का कोफिशिएंट 2nc r plus 1 हो जाएगा, बिकॉज अगर हम r plus 2th टर्म की बात कर रहे हैं तो जो NCR में r यूज करते हैं वो इसका -1 यूज करेंगे, और ऐसे ही 3rth टर्म का कोफिशिएंट 2nc 3r -1 हो जाएगा।
ठीक है। r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट एनसीआर होता है, तो r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट जो है वो लोअर इंडेक्स में r प्लस 1, और 3r इस टर्म का कोफिशिएंट के लोअर इंडेक्स में 3r माइनस 1 हो जाएगा। तो दीज टू कब इक्वल हो सकते हैं? व्हेन आइदर r प्लस 1 इज इक्वल टू 3r माइनस 1 और r प्लस 1 प्लस 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से तो आ गया 2r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1। r 1 के लिए क्वेश्चन ने मना किया हुआ है, तो यहाँ से आ गया 4r इज इक्वल टू 2n, तो r इज इक्वल टू n/2। क्या पूछा है सर क्वेश्चन? सर आज के बाद क्या आप एक और क्लास रखोगे सर डाउट के लिए सर, क्योंकि नेक्स्ट TWT में बाइनोमियल ही आ रहा है सर। हाँ, लेकिन आज के बाद का मतलब नेक्स्ट वीक में होगी वो क्लास फिर। यस सर। तो कब आ रहा है बाइनोमियल? कौन से कब है तुम्हारा उसका टेस्ट? सर 26 को हमारा टेस्ट है सर TWT। 26। तो 26 से, हाँ उससे पहले तो एक और क्लास अपनी डाउट क्लास हो जाएगी। अब तो 10 डेज है ना। हाँ ठीक है, तो जो नेक्स्ट डाउट क्लास होगी ना नेक्स्ट वीक में, उसमें भी हम बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर लेंगे। यस सर, थैंक यू सर। सर बाकी के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे सर तब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने जो बोला है कि Sn is summation of 1 upon NCR, Tn is summation of R upon NCR। अभी हमने जो डिस्कस किया था ना कि जब भी R 0 से n है तो f ऑफ R का समेशन f ऑफ n माइनस R के समेशन के इक्वल हो सकता है। तो हमने यहाँ सभी जगह R के प्लेस पे n माइनस R लिख दिया। तो Tn इज नाउ इक्वल टू n अपॉन NCR माइनस R अपॉन NCR। Tn इज नाउ इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ये तो n टाइम्स Sn लिखा हुआ है, और ये वाला जो समेशन बनेगा ये एज इट इज यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये Tn लिखा हुआ है। तो डबल ऑफ Tn इज इक्वल टू n टाइम्स Sn। तो Tn अपॉन Sn का वैल्यू n/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 11 में डाउट बोलो। 11 में क्वेश्चन ने बोला है कि x क्यूब एंड हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 का एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओनली यहाँ तक करना है। 1 प्लस x/2 रेज टू पावर 3 को हम 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ तक लिखेंगे। एंड जो 1 माइनस एक्स का पावर हाफ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाके ये बन जाएगा, और इसको हम 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 ये लिखेंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन इज नाउ, इन दोनों का तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो लिखा हुआ है 3/8 और ये लिखा हुआ है 6/8। तो 3/8 माइनस 6/8 इज माइनस का 3/8। ठीक, मैंने एक स्टेप स्किप किया है स्टार्टिंग में। मतलब कि अपन ने क्या किया, जो क्वेश्चन था ना 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 प्लस x/2 रेज टू पावर 3, और डिनोमिनेटर में जो था उसको भी हमने न्यूमरेटर में इस तरह से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका एक्सपेंशन ये यूज कर लिया, इसका एक्सपेंशन ये यूज कर लिया। तो इन दोनों का तो हमें डिफरेंस लेना है। इन दोनों का जब तुम डिफरेंस लोगे तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इसके एक्सपेंशन से करना है। इसका एक्सपेंशन यहाँ लिखा हुआ है और ये एज इट इज ये लिखा हुआ है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर तक के टर्म्स को ही रखना है, बिकॉज एक्स क्यूब और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एक्स क्यूब आता, वो चाहिए नहीं अपन को, तो ओनली 3 माइनस 3/8 एक्स स्क्वायर इसके एक्सपेंशन का आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/64 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये जो लिखा हुआ है, फोर का मतलब 4⁻1, 4⁻2, 4⁻3, और ये है, तो इसको हम 2, 4, 6 है ना, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल ले सकते हैं, तो 2r का फैक्टोरियल इंटू 2⁻r 2r होगा ना सर? क्या? सर 2r होगा ना सर? हाँ, 2⁻, 2r। मतलब 4⁻r 2⁻2r, तो ये समेशन में 1/2⁻2r इंटू 2r फैक्टोरियल। अब ये तो देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ई रेस टू पावर एक्स का जो समेशन होता है, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स का समेशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, और जो क्वेश्चन ने सीरीज बोल रखी है, इस सीरीज का पैटर्न बनाने के लिए पुट x इक्वल टू 1/2, समझ आ रहा है? ये ब्रैकेट जो है ये बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन इफ वी पुट x इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज नाउ इक्वल टू e raised to power 1/2 माइनस e raised to power माइनस 1/2 अपॉन 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ है तो वो हमारे आंसर में आ जाएगा। एलसीएम लेके लिख रखा है तो ये बन जाएगा e माइनस 1/2√e। बट ये जो सीरीज, मतलब अभी तो चलो मैंने बता दिया है, बट e raised to power x की जो सीरीज है ये अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो अब तो अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, जैसे S1 है सर आंसर थोड़ा सा भी मैच नहीं हो रहा सर, इसीलिए हमें 18 में ना, यस सर 18 में S, वैसे तो क्वेश्चन ने अच्छा S1 S2 S3 पूछा है, तो तुम्हारा आंसर कैसे मैच होगा? क्वेश्चन ने ऑप्शन तो अच्छा ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। S1 जो आ जाएगा वो देखना, मैं अब एक साथ लिखूं तो 10 into 9 into summation of 8cj, j is varying from 8cj minus 2, j is varying from 1 to 10, देखना ही समझ आएगा। सर तो इसका आंसर 10 into 9 into 2 raised to power 8 हो जाएगा। सर और इसका आंसर दिया सर 90 into 28। अरे वो 2 raised to power 8 है, मिस प्रिंट है। ओके सर। ओके तो फिर यहाँ पे सभी जगह ये 29 और 28 जो है ना वो 2 raised to power 9 और 2 raised to power 8 होंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन विंडो टू जेई मेन में? 21 सर।
ये जो x प्लस 1 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर, दिस इज दिस इज this, therefore first term which is equal to this. ठीक है, जो सेकेंड टर्म लिखा हुआ है x माइनस 1 सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर, दिस इज रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1. तो सेकेंड टर्म कंप्लीट है. तो सेकेंड टर्म बिकम्स रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन रूट x. तो अगर हम अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद इस क्वेश्चन में रिप्लेस करें, तो नाउ क्वेश्चन बिकम्स x रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट x होल रेज टू पावर 10, यानी कि तो सेवेंथ टर्म आंसर आ रहा है सर. सर मतलब क्या? x रेज़ टू पावर 1/3 के 6 का पावर आना पड़ेगा सर, और 1 अपॉन रूट x में पावर 4 आना पड़ेगा सर x का टर्म कैंसिल होने के लिए. मतलब तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा, ये डाउट है ना बस? यस सर. ओके, तो मैं एक बार जो तुम बोल रहे हो उसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 10 माइनस r/3 और x रेज टू पावर माइनस का r/2. तो 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 20 माइनस 5r इक्वल टू 0. तो r का वैल्यू 2 आ रहा है, तो r का वैल्यू 4 आएगा ना सर? 4 आ रहा है. हाँ, तो हमारा कोफिशिएंट का आंसर 10C4 आ रहा है. सर इन्होंने ऑप्शन में दिया सर 210 करेक्ट आंसर के. 210 आ रहा है. ओके सर. तो अभी तक अपन ने इन चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 1 कंप्लीट डिस्कस किया है. बट एक बार जिन लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया है वो एक बार वापस से ट्राई कर लेना, और जिन्होंने कर लिया है वो अब एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर लेना. तो नेक्स्ट जो अपनी डाउट क्लास होगी उसमें भी हम बाइनोमियल थ्योरम के ही डाउट डिस्कस करेंगे. और अगर बाई चांस नेक्स्ट में डाउट क्लास नहीं होती है तो जो भी इवनिंग स्लॉट में क्लास होगी जैसे आज थी, तो उसमें अपन डाउट क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर. चलो ओके, मैं भी ये तुम्हें शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, बाय. So next class is straight line. हाँ, नेक्स्ट क्लास जो संडे को है अपनी, वो उसमें अपन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे. Thank you, sir. ओके.